नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को पता होगा हमारा करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आता है। फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। बिल्कुल डेली द हिंदू नोट्स करके सर्च कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम हर वीडियो के नीचे बिल्कुल मेंशन करते हैं, ठीक है। और एक महीने का करंट अफेयर नॉर्मली 7 से 8 पेज का रहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेंस रेगू टीम इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एट सेपाक ताकरा वर्ल्ड कप। और ये वर्ल्ड कप कहाँ पे होता है? ये होता है पटना, बिहार में। और बिहार के बच्चों के लिए बीपीएससी की जो भी तैयारी करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया जीत जाता है। हराता किसको है? जापान को हराया जाता है। और इस खेल का जो निकनेम की बात करें तो इसको किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे वाइट रेवोल्यूशन 2.0 के बारे में, ठीक है। तो वाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो आपको पता होगा इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते थे। वाइट रेवोल्यूशन जो आया था 1970s में, है ना। तो स्पेशली ये जो रेवोल्यूशन 2 पॉइंट है, इसका क्या मकसद है? देखो, एक्सपेंड करना कोऑपरेटिव कवरेज को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वुमेन्स को एम्पावर करना। ऑब्जेक्टिव क्या लेके? इंक्रीज द मिल्क प्रिक्योरमेंट ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव बाई 50% फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल, ठीक है। और आपको पता भी होगा और जान के हैरानी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपको खुद पता है कि आपके घर में भी जितने भी मोस्टली घर के काम होते हैं वो एक महिला ही करती है, चाहे वो आपकी बहन हो चाहे माँ हो। लेकिन इन जिम्मेवारियों को आपको अपने सिरे पे भी लेना चाहिए। अब ये बात नहीं है कि मर्द घर के सारे काम बाहर के सारे करता है, जॉब करता है, इतना प्रेशर होता है। देखो, वुमेन से ज़्यादा प्रेशर मर्द के ऊपर तो अत्याचार थोड़े बहुत आज पब्लिकली होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन महिला के ऊपर जो सदियों से अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। 2-4 पुलिस को मतलब मर्द के डब्बे में क्या पैक हो गए, आप लोगों ने हवा बना दिया, महिलाओं के ऊपर इतने सवाल उठा दिए। लेकिन कभी आपने सोचा है वुमेन के बारे में? वो बोलती नहीं है, वो सहम लेती हैं, अपने अंदर चीज़ों को छुपा लेती हैं। तो उनके दर्द को भी अपने आप समझिए। और देखिए, 70% जो वर्कफोर्स है डेयरी फार्मिंग में अगर बात करें इस सेक्टर की, तो वो महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें हैं। 70%, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अगर आप महिला नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे नेशनल मिल्क डे के बारे में। नेशनल मिल्क डे बिल्कुल 26 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें तो 1 जून को बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। गोपाल रत्न अवार्ड के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना, वो भी दिए जाते हैं। जब दिए जाएंगे तो उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे, टेंशन फ्री रहो। जैसे कि 6 अप्रैल को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ जाने वाले हैं भैया? पंबन ब्रिज का उद्घाटन, ठीक है। पंबन ब्रिज के वहाँ जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो जब वो चीज़ें डिस्कशन न्यूज़ में आएंगी तब अच्छे से कर लेंगे, टेंशन फ्री रहो, अच्छे से बस रिवाइज करते रहिए आप तो। अब देखो, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कौन नहीं जानता इस डॉक्टर को, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है देश के लिए। इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड ये लेके आते हैं, ये इस्टेब्लिश करते हैं अमूल ब्रांड, वही अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको 1963 में, 1963 में मिला। वर्ल्ड फूड प्राइज इनको 1989 में मिला। और इनको कृषि रत्न अवार्ड से भी ये बिल्कुल सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 13 जनवरी 1970, ठीक है। और इसका मेनली ऑब्जेक्टिव होता है कि इंक्रीज करना मिल्क प्रोडक्शन को और रीजनेबल प्राइस कंज्यूमर्स के लिए, और इंक्रीज करना रूरल जो इनकम है उसको भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो भी ऑपरेशन होते हैं, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, तो उनके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन चीज़ों को भी कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइज बात करेंगे ई कुन पोर्टल के बारे में। व्हाट इज इट? ये किसान उपज निधि, ठीक है। किस चीज़ से संबंधित है बस इतना याद रखें, बाकी कुछ भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी
कंडक्ट करते हैं एक फ्लाइट टेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, इसको सैम के नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में देखो जैसे वी शॉर्ट पूछी गई थी ना, ऐसे ही ये भी पूछी जा सकती है, ठीक है, और वी शॉर्ट को भी हमने कवर करवाया था। तो इसको कब किया जाता है टेस्ट? 26 मार्च 2025, यानी कि बीता हुआ कल को, ठीक है। कहाँ से? चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा के यहाँ से, ठीक है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताना चाहें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एसएससी और बैंक की तैयारी करते हैं। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च, और आगे क्या कुछ है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बिल्कुल आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी। कब होता है ये? जुलाई 2023 को होता है। और कहाँ पे होता है? गुरुग्राम। अब ये मत सोचना सर 2025 चल रही है तो 23 की आपने बात कर दी, कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं करती, गलत तो नहीं पढ़ा रहे हो आप? भैया बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे हैं, एक कटआउट था। आज अगर बात करें तो पीआईबी में 91 प्रेस रिलीज हुए थे कल की, ठीक है, कल रात तक 91 प्रेस रिलीज हुए थे। 91 का मतलब 91 डॉक्यूमेंट्स थे, उनके अंदर 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट्स। तो आप खुद देख लो कितनी क्या प्रिपरेशन इस करंट अफेयर को लेके आने के लिए इसके पीछे होती है, ठीक है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि आपके एग्जाम में अगर भैया नहीं आए ना तो अनसब्सक्राइब कर देना। और मैंने आपको बोला था ना कि बिहार पीसीएस में हमारे 43 क्वेश्चन है, भैया वो 43 नहीं है, 43 से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि कल मैंने ढंग से अच्छे से सब चेक कर लिया है और आज बिल्कुल कंटेंट रेडी है, पीडीएफ बना दिया गया है, आज आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो ये 91 प्रेस रिलीज है उनमें ही एक प्रेस रिलीज में ये चीज़ें मेंशन थी, तो मुझे लगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ अगर कोई होती है तो काम की बन जाती है। तो टेंशन फ्री रहो, करंट अफेयर आपको बिल्कुल, देखो आप जानना चाहते हो ना हमारे करंट अफेयर के बारे में, तो मैं स्पेशली बोलूंगा। आज मान लिया आज है 27 मार्च, 27 मार्च का क्या उठाओ आप? 27 मार्च का आप द हिंदू उठाओ, ठीक है, द हिंदू उठाओ और उसको मैच करो हमारे करंट अफेयर में क्या आता है क्या नहीं आता, हमने क्या कवर करवाया नहीं करवाया। या फिर आप एक काम करना, शाम को 6 या 7 बजे तक सारे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले हैं वो सब अपने करंट अफेयर पब्लिश कर देते। तो आपको क्या करना है, उनका करंट अफेयर उठाओ, चेक करो और हमारा चेक करो, और आपको मिलेगा कि 70 से 80% हमारा करंट अफेयर उनसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि भैया 91 प्रेस रिलीज कौन पढ़ेगा? आलस नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए, उन लोगों को कॉपी पेस्ट करके घर भागना होता है कंटेंट वालों को, है ना। मतलब सीधी सी बात है, आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट मत करो, बिलीव मत करो, खुद से भी चीज़ों को देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे बैटिंग एंड गैम्बलिंग। हाँ वही जो आजकल आप लोग भी करते होंगे आईपीएल से संबंधित। आप लोग, मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत सारे बच्चे ऐसी चीज़ें में उलझ जाते हैं, घुसे रहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे तैयारी करने आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन सट्टाबाजी यहाँ पे करते हैं। तो मेरा तो उद्देश्य यही मानना है कि इन चीज़ों से बाहर निकलिए, इन चीज़ों में कुछ नहीं है, टाइम और समय की बर्बादी है और खुद की भी बर्बादी होती है ना। तो इन चीज़ों से निकल के अपनी चीज़ों को ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। बैटिंग और गैम्बलिंग की बात करें तो ये स्टेट सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल ये मेंशन था आज द हिंदू में, लेकिन आपको पता ही होगा ये चीज़ें तो बहुत बार न्यूज़ में आ जाती हैं। लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ये भी स्टेट का हिस्सा है, स्टेट सब्जेक्ट का हिस्सा है। अब बात करें यूनियन लिस्ट के बारे में, क्योंकि देखो 3 लिस्ट हैं, जो हमारा 7वां शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल, उसमें मेंशन है तीनों लिस्ट। स्टेट की हम बात कर चुके हैं, अब यूनियन की बात करें तो यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, बैंकिंग आता है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स आते हैं, कम्युनिकेशन आता है, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, ये सारा आता है यूनियन लिस्ट में, तो ध्यान रखना। अब बात करें कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, वेट एंड मेजर आता है, क्रिमिनल लॉ आते हैं, मैरिज एंड डाइवोर्स भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब आपको कमेंट करना है कि कंकरेंट लिस्ट में एक अमेंडमेंट के थ्रू कुछ स्टेट सब्जेक्ट थे और उनको फिर डाला गया था कंकरेंट लिस्ट में, तो वो कौन कौन से हैं कमेंट करके बता दो, चलो मान जाएंगे कि हाँ आप भी ध्यान रखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जीई एरोस्पेस, ये डिलीवर करेगा जेट इंजन, जिनका नाम ये है इंजन का, किसको करेगा? तेजस के लिए करेगा, और किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तेजस को कौन बनाता है? लाइट कम्बैट जो एयरक्राफ्ट है उसको कौन बनाता है? कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया देखो, ये आपका अगर मान लिया कोई डिफेंस का पेपर है या कोई वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी, ठीक है। यूं ही नहीं लेके आता करंट अफेयर, टेंशन फ्री रहा करो, बस आप रिवीजन करते रहो जितना हो सके।
खार्तूम के बारे में बात करें तो ये सूडान में शहर पड़ता है, और हमने डाफोर के बारे में भी बात करी थी 1-2 दिन पहले। तो मैं आपको मैप में लोकेशन थोड़ी दिखा देता हूँ जूम करके। देखो ये पड़ता है लाल सागर, इसको बोलते हैं रेड सी। इधर यमन पड़ता है और यमन में रहते हैं हौथी रिबेल्स, यहाँ पे फेमस है वो भी। इधर ओमान पड़ता है, गल्फ, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ इधर पड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान इधर पड़ता है, ठीक है, स्ट्रीट हॉर्मुज यहाँ है, गल्फ ऑफ एडन ये चीज़ है, ठीक है। तो सूडान में पड़ता है यहाँ पे, ये खार्तूम नाम का जो एरिया है यहाँ पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमने बिल्कुल एज ए यहाँ पे मेंशन नहीं किए, क्या वो काम किए हैं। देखो भैया, ये सिर्फ बैंकिंग के बच्चे ध्यान रखें, बाकी बच्चे बिल्कुल स्किप करके वीडियो को एंड कर सकते हैं यहीं पे। डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है, डॉक्टर रेड्डी क्यों फेमस हुआ था, चलो कमेंट करके बताओ। ये क्या लेके आए थे, कौन सी ऐसी दवाई लेके आए थे या कोई मेडिसिन लेके आए थे, ठीक है, कमेंट करके बताना डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। और चाइना का जो बायोथेरा इंक, ये जो पैक्ट करते हैं 2 बायोसिमिलर्स के लिए इन साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के लिए, ठीक है। और संतोष जो है यूकेज ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री ब्लॉक्ड बाई CBFC इन इंडिया, ये सूरी साहब हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे विप्रो बैग्स, कितना 500 मिलियन का। ये जितना भी एग्रीमेंट ऐसी चीज़ें होती है ना कि भैया कितने का हुआ है, ये यूरो का साइन है, पौंड का साइन है, डॉलर का साइन है, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ है। कभी एग्जाम में मिल गया कि भैया ये साइन किस किस चीज़ के हैं, कौन कौन सी करेंसी के हैं, तो पता तो होना चाहिए ना किस किस चीज़ के साइन है ये, ठीक है। तो ये डील करता है, तो स्पेशली ये वाले जो करंट अफेयर है बैंकिंग के बच्चों के लिए काम के हैं। बाकी आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है, हमेशा आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।